हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पोकेमॉन के एक और नए पार्ट में, पार्ट नंबर 21। तो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने 100+ सब्सक्राइबर हमारा कंप्लीट कर दिया। पिछले पार्ट को देखने के लिए प्लेलिस्ट एक्सेस कर ले और चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इतने सारे मुसीबतों के बाद, लेजेंडरी पोकेमॉन्स के हमलों के बाद आखिरकार ऐश और सिंथिया का बैटल शुरू होता है। दोनों के ही दो पोकेमॉन हार जाते हैं और दोनों ही अपने आखिरी पोकेमॉन के साथ थे। सिंथिया का था मेगा गार्चम्प, जिसने हाल ही में लुकारियो को हराया था, और ऐश अपना थर्ड पोकेमॉन बाहर निकलता है, जिसे देख के ऐश के सारे दोस्त यहाँ तक कि सिंथिया भी शॉक हो चुका था, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन और आखिरी पोकेमॉन के रूप में इस पोकेमॉन को चुनेगा। और वो पोकेमॉन था ऐश का इन्फर्नेप। सिंथिया ऐश को बोलती है कि तुम्हारा इन्फर्नेप तो काफ़ी ताकतवर है, पर इन्फर्नेप के मुकाबले तुम्हारा चार्जर और ग्रेनिंजा उससे भी ज़्यादा ताकतवर थे, जो मेरे गार्चम्प को हरा जाते शायद, और इन्फर्नेप तो मेरे गार्चम्प को नहीं हरा पाएगा कभी मेगा एवोल्यूशन में। तो तुमने इन्फर्नेप को क्यों चुना? क्या तुम जानबूझ कर हारना चाहते हो? तो ऐश सिंथिया को रिप्लाई करता है कि हाँ, मेरा चार्जर और ग्रेनिंजा इन्फर्नेप से ताकतवर है, और जो कि तुम्हारे मेगा गार्चम्प को आसानी से हरा सकते हैं, पर मैं अपने इन्फर्नेप से तुम्हें हराना चाहता हूँ क्योंकि हमने तुम्हें पहली बार सिनर्जी में लड़ते हुए देखा था, और जब मैं चिमचार से मिला और वो जब इन्फर्नेप में इवल हुआ तो हमारा एक टारगेट था कि हम दोनों मिलके तुम्हें और तुम्हारे गार्चम्प को हराना चाहते थे, पर टोबायस के कारण हम सिनोली हार जाते हैं, इसीलिए हमारा सपना अधूरा रह जाता है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने और इन्फर्नेप ने तुमसे और तुम्हारे गार्चम्प से बैटल करने का फैसला किया था। ये सुनने के बाद सिंथिया ऐश को बोलती है कि चलो देखते हैं तुम और इन्फर्नेप मिलके मुझे और मेरे मेगा गार्चम्प को हरा पाते हो या नहीं। तो रेफरी बैटल को शुरू करता है, बोलते हैं कि यही लास्ट राउंड है, इसमें जिसका पोकेमॉन हारेगा वो हार जाएगा और जिसका पोकेमॉन बचा रहेगा वो जीत जाएगा। तो सिंथिया का मेगा गार्चम्प हाइपर बीम अटैक यूज करता है, जिसको ऐश का इन्फर्नेप डिग अटैक करके टॉस करता है। तभी सिंथिया अपने गार्चम्प को बोलती है कि गार्चम्प, हमें ऐश और उसके इन्फर्नेप को कोई भी मौका नहीं देना, अभी तुम अर्थक्वेक अटैक यूज करो, क्योंकि इन्फर्नेप ज़मीन के अंदर था, तो इसीलिए अर्थक्वेक का अटैक इन्फर्नेप के ऊपर काफ़ी असरदार होता है। इन्फर्नेप ज़मीन से बाहर आता है, तभी सिंथिया का गार्चम्प ऐश के इन्फर्नेप के ऊपर ड्रैगन क्लो अटैक यूज करने जाता है। ऐश अपने इन्फर्नेप को मार्क पंच के यूज करके उससे ब्लॉक करने बोलता है। इन्फर्नेप सारे ड्रैगन क्लॉ को अपने मार्क पंच के यूज करके ब्लॉक करता है। तभी सिंथिया अपने गार्चम्प को बोलती है कि गार्चम्प, अभी ड्रैगन मीटियोर अटैक यूज करो। तभी ऐश के पास अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, ऐश अपने इन्फर्नेप को वापस से डिग अटैक यूज करने बोलता है। उधर सारे के सारे मीटियोर ज़मीन के ऊपर लगता है और इन्फर्नेप का थोड़ा सा भी डैमेज नहीं होता। तभी सिंथिया अपने गार्चम्प को वापस से अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है। गार्चम्प अर्थक्वेक अटैक यूज करने जा ही रहा था, तभी इन्फर्नेप गार्चम्प के नीचे से निकलते हुए सीधे मार्क पंच का यूज़ करता है गार्चम्प के फेस के ऊपर। गार्चम्प को काफ़ी गुस्सा आता है, तभी सिंथिया अपने गार्चम्प को ड्रैगन रश अटैक यूज करने बोलता है। दूसरी ओर से ऐश अपने इन्फर्नेप को फ्लेयर ब्लेड्स अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अपने अपने अटैक लेके एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। इससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धुआं साफ होते ही हमें देखने को मिलता है कि गार्चम्प अपनी जगह पर खड़ा हुआ है और दूसरी ओर इन्फर्नेप ज़मीन में गिर चुका है। ऐश अपने इन्फर्नेप की आवाज़ लगाता है कि इन्फर्नेप में उठना ही होगा, हम दोनों को हमारा सपना आज पूरा करना ही होगा, तुम्हें और मुझे दोनों को मिल सिंथिया और उसके गार्चम्प को हराना है, तो उठो इन्फर्नेप। ऐश की आवाज़ सुन के वापस से उठ खड़ा होता है और इन्फर्नेप का ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट हो जाता है। इधर सिंथिया का गार्चम्प हाइपर बीम अटैक यूज करता है, जिसको ऐश का इन्फर्नेप ओवरहिट का अटैक यूज करके ब्लॉक करता है। ऐश अपने इन्फर्नेप को मार्क पंच के यूज करने बोलता है। इन्फर्नेप गार्चम्प के पास जाके मार्क पंच के यूज करने लगता है, और दूसरी ओर से सिंथिया का मेगा गार्चम्प अपना ड्रैगन क्लॉ का यूज करके सभी मार्क पंच को ब्लॉक करता है। अभी बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रहा था, दोनों ही पोकेमॉन अपना बेस्ट दे रहे थे, दोनों ही अपने पीक फॉर्म में लड़ रहे थे, कोई भी किसी से हार मानने का तैयार नहीं था। काफ़ी देर लड़ाई करने के बाद दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी थक चुके थे, तो सिंथिया अपने गार्चम्प को एक आखिरी बार के लिए ड्रैगन रश के यूज करने बोलता है।
एस अपने इन्फर्नेफ का पूरी ताकत से फ्लाई ब्लिट्स का यूज़ करने बोलता है। अभी एस का इन्फर्नेफ फ्लाई ब्लिट्स का यूज़ करके सिंथिया के गार्चम के साथ टकरा जाता है। सिंथिया के गार्चम का ड्रैगन रेज भी काफ़ी ताकतवर था। इस टकराव से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और जब एक्सप्लोजन होता है तो हमें देखने को मिलता है कि अभी भी वो दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। उसके बाद एक और एक्सप्लोजन होता है और हमें देखने को मिलता है कि एस का इन्फर्नेफ अभी भी खड़ा हुआ है और दूसरी ओर सिंथिया का गार्चम ज़मीन में गिर जाता है और अपने बेस पर आ जाता है। तो इसका मतलब था कि एस ये मुकाबला जीत चुका है। रेफरी एस को विनर अनाउंस करता है। सिंथिया एस के पास आता है और एस के इन्फर्नेफ और एस दोनों के साथ हाथ मिलाता है और बोलता है कि तुमने अपना एक और सपना पूरा कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी मुझे जहाँ तक पता है तुम अभी यूनिवा जाओगे और यूनिवा चैम्पियन आइरिस से बैटल करोगे। एस बोलते है कि हाँ। तो सिंथिया बोलते है कि तुम लोग कब निकलने वाले हो। तभी स्टेडियम में स्टीवन आ जाता है और एस को बोलते है कि यस तुम इसका टेंशन मत कर, मेरा सिल्वर का काम हो चुका है। अभी मैं यूनिवा रीजन में भी एक काम के लिए जाने वाला हूँ, तो तुम सब मेरे साथ मेरे हेलीकॉप्टर में जा सकते हो। ऐसे उसके सारे दोस्त तैयार होते हैं और स्टीवन के साथ उसके हेलीकॉप्टर में यूनिवा रीजन के लिए निकल पड़ते हैं। स्टीवन आइरिस को मैसेज करता है पर आइरिस एक दूसरे काम के लिए कहीं और गई थी, तो इसीलिए एस को कुछ टाइम तक रुकना पड़ेगा। तो एस बोलता है कि तो मैं अभी क्या करूं। तभी स्टीवन बोलता है कि तो मैं जो काम करने के लिए यहाँ पे आया था तुम वो काम देख सकते हो या मेरी कुछ मदद भी कर सकते हो। तो एस और उसके सारे दोस्त राजी हो जाते हैं। तो सभी स्टीवन के साथ जाते हैं। स्टीवन एक गुफा के पास पहुँच जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ स्टोन्स ढूंढ रहा था। एस बोलता है कि क्या मेगा स्टोन। स्टीवन बोलता है कि हाँ, और वो गुफा काफ़ी सुंदर था। तो ऐसे अपने सारे पोकेमॉन को निकाल लेता है। एस के पास था उसका चार्जार्ड, ग्रेनिंजा और उसका शोल्डर में बैठा था पिकाचू, इन्फर्नेफ, सेप्टाइल और लुकाडियो। एस ने अपने लेजेंडरी पोकेमॉन अभी के लिए प्रोफेसर ओक के पास रखा था क्योंकि एस अपने नॉर्मल पोकेमॉन से ही सभी चैंपियन को हराना चाहता था। इसे देख के एस के सारे दोस्त भी अपने अपने पोकेमॉन निकाल लेते हैं बाहर। तो सभी पोकेमॉन आसपास घूमने लगते हैं और एस और उसके सारे दोस्त स्टीवन का मदद करने लगते हैं उस नए स्टोन को ढूंढने के लिए। एस का चार्जर एक चट्टान के पास पहुंचता है और उसे एक चमकीला चीज़ देखने को मिलता है। तो चार्जर वापस जाकर देखता है कि एक स्टोन है जो कि रेड कलर का था, उसमें कुछ फ्लेम के निशान बने हुए थे। चार्जर को यह स्टोन काफ़ी पसंद आता है तो वो उसे अपने हाथ में ले लेता है। तभी दूसरी ओर स्टीवन को जो स्टोन चाहिए था वो उसे मिल चुका था। तो एस अपने सभी पोकेमॉन को वापस बुलाता है। उसके सारे पोकेमॉन उसके पास वापस आते हैं। चार्जर वापस आके एस को दिखाता है एक स्टोन। सभी ये स्टोन देख के काफ़ी हैरान थे क्योंकि उन्होंने ऐसा स्टोन कभी भी नहीं देखा था। सो इसके बाद का जो पार्ट है वो कल आएगा। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।